हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का मैं टॉपस्तान पे स्वागत करता हूँ, टॉपस्तान एकेडमी पे। कैसे हैं आप भाई सभी लोग? फटाफट से जुड़ जाओ भाई, फटाफट। ठीक है, आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम, रेशियो। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों। आप सभी को मालूम होगा कि अर्थमेटिक्स में दो ही चैप्टर होते हैं, एक तो होता है परसेंटेज और एक होता है रेशियो। अगर ये दोनों चैप्टर आप डिटेल में समझ लेते हैं तो मैं बोलता हूं कि अर्थमेटिक की जिसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना, ये दोनों ही चैप्टर है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं रेशियो। ठीक है, और तो सभी लोग जुड़ जाएं एक बार, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, और शेयर करो यार, ज्यादा से ज्यादा शेयर क्या करो। ठीक है, चलो जी। नमस्ते 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 सभी को, नमस्ते भाई। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अच्छा, सभी अच्छे हैं? चलो ठीक है। नमस्ते जी सर, नमस्ते। हाँ भाई, सभी को नमस्ते। चलो तो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो भाई, एक ऐसा चैप्टर है, मैं आपको क्या ही बताऊं कि बहुत मजेदार चैप्टर होता है ये, और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, बहुत कुछ। ठीक है, बहुत ही डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, मतलब इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर करा दूंगा। बस आप कंटिन्यू इसकी क्लास अटेंड कर लेना। ठीक है, और टाइमली आ जाया करें सभी लोग। और इसको देखिए, होता क्या चीज है कि मैथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है आपके साथ में। एक तो आप क्लास को टाइमली अटेंड नहीं करते, दूसरा रिवीजन नहीं करते। बस ये दो ही फर्क। आप सोचते हैं कल नहीं यार, परसों कर लूंगा, पहले दिन कर लूंगा, ऐसा करते 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 फिर भूल जाते हैं आप। तो ऐसा मत करिएगा, टाइमली क्लासों को लीजिएगा। ठीक है, चलो भाई। देखो तो शुरू करें फिर। चलो तो आप हेडिंग डाल लो, अनुपात समानुपात। ठीक है, पूरा डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। दो कॉन्सेप्ट होता है इसमें, एक होता है अनुपात और एक होता है समानुपात। अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, पूरा समझा दूंगा। ठीक है, चले करें शुरू फिर। आज तो जोश होना चाहिए यार, ऐसे क्या। ओहो हो। राहुल सैनी, एक भाई साहब ऐसे बोल रहे हैं, सर मेरा नाम लो। भाई ऐसा है, यहाँ तेरा नाम ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, नाम तो मैंने वैसे ले लिया, लेकिन मैं औरों के लिए थोड़ा सजेस्ट कर दूं कि ये फालतू की इस तरीके की जो कमेंट बाजी है ना, इससे दूर रहा करो। ये मुझे बहुत भद्दा लगता है, मेरा नाम लो मेरा नाम लो। इससे क्या क्या हो जाएगा नाम लेने से? हाँ यार, बेतुकी बात करते हैं। इससे चलता है कि आप में कोई कॉमन सेंस ही नहीं। क्या है, नाम लेने से क्या हो जाएगा? गलत बात। अच्छे बच्चे इस तरीके से बातें नहीं करते कि नाम लो। क्या है, नाम लेने से क्या हो जाएगा? अरे कुछ ऐसा काम कर जो लोग तेरे को जाने तेरे नाम से, नाम लो। ऐसा नहीं, आगे से इसी कमेंट बाजी नहीं बिना बजेगी। ठीक है, चलो जी तो शुरू करें। देखिए, काफी सारे कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, और बिल्कुल टाइप वाइज चीजों को समझेंगे। इस चीज को ध्यान दे लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल टाइप वाइज चीजों को हम समझेंगे। ठीक है, चलो देखो भाई, तो आप लिख लो, हेडिंग डालो, बहुत प्यारी सी हेडिंग डालो, अनुपात। पहले अनुपात पर डिस्कस करते हैं, फिर समानुपात पे करेंगे। अनुपात। ठीक है, देखिए भाई, क्या होता है थोड़ा ध्यान से समझना। एक एक कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट बारीकी से सिखा दूंगा। बस थोड़ा सा भरोसा रखे और धैर्यवान बने हमेशा। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, ध्यान से समझो। देखो यार, मैं आपसे एक चीज पूछूं और मैं आपसे एक बात बोलूं कि जी, एक है ए और एक है बी। इनके मध्य जो है अनुपात का साइन तो पता ही होगा आप लोगों को, इतना तो जानते ही हैं। और इनका जो मान दिया हुआ है वो है 2:3। अब इसका मतलब मुझे बताओ कि इसका मतलब होता क्या है? देखिए, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो बटेगी, मान लीजिए कि कोई चीज है, मान लो मैं थोड़ी देर के लिए बोलूं आपसे कि भैया 10 रुपए है। ठीक है, 10 रुपए है, 10 रुपए है। और मुझे क्या करना है, ये जो 10 रुपए है ना, ये जो 10 रुपए मुझे 2 और 3 में बांटना है। यानी ये बोलेगा कि ये 10 रुपए है, मैं 3 के रेशियो में लूंगा। ठीक है, यानी मेरा शेयर क्या होगा, 3 होगा, और मेरा शेयर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, ये टुकड़ा है इनका कि भैया इस 10 को आप इस हिसाब से बांटे, हमें ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ पा रहे हैं? ये होता है अनुपात का मतलब कि जी 10 रुपए को आप इस तरीके से बांटो कि मुझे 2 का हिस्से में दो और मुझे 3 के हिस्से में दो। ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है,
यानी मैं दूसरे शब्दों में ये बोलूं कि अगर 5 रुपए है ना, तो 5 रुपए का मतलब ये होगा कि जिस 5 रुपए में 2 तो मैं लूंगा और 3 मैं लूंगा, ये कहना चाह रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, है ना? तो ये सब बोल रहा है कि जी 5 रुपए में 2 रुपए तो मैं लूंगा, 3 रुपए मैं लूंगा। लेकिन ये तो छोटी चीज है। बड़े लेवल में जो भी बिजनेस सीखा इनका होगा, इनके में जो भी चीजें बटेगी वो इसी रेशियो में बटेगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्या आपको समझ में आ रही है? हाँ भाई, ठीक है। अगर मैं 10 रुपए की बात करूं तो 10 रुपए किस हिसाब से बट जाएंगे, तो आप ये बांटने का तरीका तो मैं आगे बताऊंगा आपको कि किस तरीके से बढ़ते हैं। अगर 10 रुपए की बात करूं तो आपको पता है कि जी 10 रुपए को बांटना है। ठीक है, बांट दीजिए, मुझे 2 का हिस्सा दे दीजिए। अगर इसका दूंगा तो ये लेगा 4 रुपए, यानी ए लेगा 4 रुपए। ठीक है, और जो बी भाई साहब है वो ले लेंगे 6 रुपए। समझ पा रहे हैं? तो कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब हुआ मेरा जो शेयर होगा वो 2 के रेशियो में होगा और मेरा 3 के रेशियो में होगा। के बात क्लियर हुई यहाँ तक? ठीक है, तो रेशियो ये होता है। ठीक, इसके बाद में इनको एक लिखने का तरीका भी होता है। देखिए, जब भी इस तरीके की जो चीजें होती है ना, उनको हम a बटा b में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो चीज होती है आपको इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, रेशियो को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ये चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। एक विशाल बोल रहा है 5-5। ओ हो, ओ बुद्धू, ओ महानुभाव, कैसे बांट देगा 5-5 तो? एक भाई साहब बोल रहे 5-5। ओ बुद्धू भाई साहब, अरे थोड़ा दिमाग, कॉमन सेंस है क्या? मतलब है इसका? हाँ, 5-5 क्या बांट रहा है भाई? थोड़ा दिमाग लगा ले, थोड़ा कॉमन सेंस लगा ले, क्या बांट रहा है ऐसे ही? बुद्धू, दिमाग लगा थोड़ा सा। ठीक है, क्या यहां तक बातें समझ में आई? उम्मीद है समझ में आ गई होगी। ठीक है, बाकी इसके जो कॉन्सेप्ट है ना, जो भी इसके कॉन्सेप्ट है वो मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सारे समझाता चलूंगा, क्वेश्चन वाइज जो क्वेश्चंस लूंगा, क्योंकि टाइप वाइज पढ़ेंगे और टाइप वाइज में जैसे जैसे जो टाइप होगी उनका क्या कॉन्सेप्ट होगा मैं आगे समझा दूंगा। तो ये है हमारा बेसिक सी बात है। ठीक है, चलो ये हुई हमारी बेसिक। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलता हूं और इसी में सिखा देता हूं मैं आपको समानुपात। ठीक है, इसी में हम आपको सिखा देंगे समानुपात क्या होता है। देखिए जी, थोड़ा बैक ले ले। चलो, आप प्यारी सी हेडिंग लगाओ समानुपात। देखिए ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, इसको मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। ठीक है, समानुपात, देखिए ये क्या कह रहा है, समानुपात। ठीक है शिवानी बोल रही है सर आप बेस्ट टीचर हैं। थैंक यू शिवानी, थैंक यू थैंक यू। चलो करें शुरू। देखिए समानुपात, देखिए समानुपात का मतलब क्या हो रहा है, नाम से स्पष्ट, नाम से स्पष्ट है। ठीक है, जब दो अनुपात समान हो, है ना, जब दो अनुपात क्या हो, समान हो, तो उनको हम बोलते हैं समानुपात। ठीक है, तो आप इसकी प्यारी सी हेडिंग लिख लीजिए एक, जब दो अनुपात, जब दो अनुपात समान हो तो, जब दो अनुपात समान हो तो उनको समानुपाती कहते हैं या समानुपात कहते हैं। ठीक है, ये इसकी प्यारी सी हेडिंग हो गई। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं? और देखो एक चीज और बता देता हूं। ठीक है, जब दो अनुपात क्या हो, समान हो, तो उनको हम समानुपात कहते हैं। अब देखिए ध्यान से समझना कैसे। देखिए मैं एक चीज लिखता हूं यहां पे, और मैंने लिखा कि जी 2:3, 2:3 लिखा, मेरी बात को ध्यान से समझना। और एक मैंने लिखा 5:, हाँ जी 5 लिख लो जो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखिए 6:15। ठीक है, ये मैंने लिखा। मुझे एक चीज बताओ, क्या ये समान है क्या? 2:3 और एक है 6:15। मैंने इसको समान कैसे कर दिया, बराबर कैसे कर दिया? तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इस अनुपात की बात करूं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे कि सर काट दीजिए 3 से, और 3 से काटूंगा तो ये कितना बन गया, वही 2:5 बन गया। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से आप देखें कि ये अनुपात और ये अनुपात दोनों समान हो गए, तो इसको हम बोलते हैं समानुपात। अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होता है।
समानुपात का जो साइन होता है, जो लिखने का होता है, वो क्या होता है? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भैया जी 2:3, और समानुपात होता है ना, उसको हम बोलते यहाँ पे इस तरीके का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ये, कि ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, ये बात, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं भैया समानुपात। यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई यहां तक। तो अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, समानुपात को किस तरीके से लिखा जाता है, ये बात आपको क्लियर हो गई? क्या क्लियर हुई या नहीं हुई? बहुत बढ़िया जी, ठीक है। अनुपात क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, समझ में आ गया। अब देखिए यार, थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं, और मैं समानुपात को ही थोड़ा कंटिन्यू करता हूं, और इसका एक छोटा सा प्यारा सा कॉमन सेंस सिखाता हूं, कॉन्सेप्ट सिखाता हूं आपको, ठीक है। देखिए देखिए अभी आपने देखा होगा कि हमने एक प्यारा सा बात करी, क्या बात करी, कि जी अगर 2:5 है, ठीक है, और इसको हमने लिखा क्या, 6:15, ये लिखा, ये क्या है, आप कहेंगे कि सर ये एक समानुपात है, ठीक है। तो देखिए मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे ना, तो इसको एक लिखने का भी तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है लिखने का। आप इस एग्जाम से नहीं समझे, एक इस एग्जाम्पल से ना समझे, तो एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं आपको, और प्यारा सा समझा दूंगा मैं, ठीक है। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लिखो, जैसे मैंने लिखा 3:2, ठीक है, और एक मैंने लिख लिया, जैसे कोई भी XYZ, जैसे कोई प्यारा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसी कोई संख्या बताओ जो कटे, कोई है ऐसी संख्या? कटने को तो बहुत सारी है, जैसे मैं काटने को तो इसको काट दूंगा जी, चलो 6 से काट दे, ठीक है, और इसको 4 से काट दे, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, काटने को तो हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समानुपात के अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसमें 4 चीजें लिखी होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ए, ठीक, इसको हम बोलते हैं बी, ठीक, इसको हम बोलते हैं सी, और इसको हम बोलते हैं डी, ठीक है। इसको हम ये बोलते हैं, ध्यान से समझ लेना कॉन्सेप्ट, आगे बहुत सारे लॉजिक आएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको जो हम बोलेंगे ना, इस एक को, इस एक को जो हम बोलते हैं ना, ठीक है, या दूसरा नाम कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये तो हमने नाम दे दिया, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, इसको बोलेंगे हम सेकंड प्रोपोर्शन, इसको हम बोल देंगे थर्ड प्रोपोर्शन, और इसको हम बोलेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख लीजिए, इसको हम बोलेंगे प्रथम अनुपाती, प्रथम अनुपाती, इसको हम प्रथम अनुपाती बोलेंगे, इसको द्वितीय अनुपाती बोलेंगे, इसको तृतीय अनुपाती बोलेंगे, इसको चतुर्थ अनुपाती बोलेंगे, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ऐसे। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? अरे भाई समझ में आई या नहीं आई, ये बता दो मुझे। यहां तक आगे चले, आगे बढ़े? ठीक है, ये समानुपात का मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए थोड़ा सा, देखिए अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, देखिए क्या पूछ रहा हूं। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं, देखो ध्यान से समझना, छोटा सा एक एग्जांपल क्या ले लेते हैं। अगर पहले तो इसी को समझा देता हूं पूरा डिटेल में, फिर एग्जांपल लेंगे कि जी A/B है, ठीक, और C/D है, ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं A/B, और इस बराबर के साइन को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते, पूरा बेसिक समझा रहा हूं, ठीक है, इसको C/D बोल सकते हैं। अब देखो यार, इसको जो है हम एक लिखने का तरीका होता है, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा प्यार से समझना, कॉमन सेंस है। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 1/b, तो आप कहेंगे कि सर A/B लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बराबर का साइन है, मैंने ये लिख दिया, इसको मैंने लिखा C/D, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं यहां से इनको क्रॉस गुणा कर दूं, अगर मैं यहाँ पे इनको क्रॉस गुणा कर दूं, तो आप ये कहेंगे कि सर इसको यहां से कर दीजिए, इसको यहां से कर दीजिए। क्रॉस गुणा अगर हम कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हुआ, तो आप कहेंगे कि सर A/D, A.D, ठीक है, बराबर C.D, या फिर लिख सकते हैं A.
ए डॉट डी, और ये लगा सकते हैं इन दोनों के बीच में सी डॉट डी। क्या यह बात भी आपको समझ में आई? क्या ये बात भी आपको समझ में आई? यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर जी, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, शाबाश। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर कट हुआ बात, ठीक है। देखो क्या सीखा, देखिए मेरा हमेशा से ही यही मतलब रहता है, ठीक है, कि मैं जो भी चीज आपको सिखाऊं, जो भी आपको मैं चीज सिखाऊं उसको कनेक्ट करता हुआ सिखाऊं, उसको जोड़ता हुआ चलूं, क्योंकि ऐसा मुझे खुद को भी मजा नहीं आता पढ़ाने में, सच बता रहा हूं, मुझे मजा आता ही नहीं है। मेरे को तो ये आता है कि मैं डिटेल में सिखाऊं, और अगर एक भी कोई कॉन्सेप्ट ऐसा लगता है कि यार ये दिल्ली पुलिस, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ठीक है, आप किसी की भी तैयारी कर लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे ना, देखिए किसी की भी तैयारी कर लो आप, चाहे सीजीएल की करो, सीपीओ की करो, है ना, किसी की भी करो, जब तक मैथ आपको तभी समझ में आएगी जब तक आप उसका बेसिक नहीं सीखोगे। तो मैंने बेसिक समझाया आपको, अब जब मैं क्वेश्चंस लूंगा इनको तो आपको समझ में आ जाएगा कि ए क्या है, प्रथम अनुपाती, बी क्या है, द्वितीय अनुपाती, सी क्या है, तृतीय अनुपाती, डी क्या है, चतुर्थ अनुपाती, ठीक है। क्या क्लियर हुआ मेरी बात को, समझ में आ गया आपको बात? उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इन चीजों को सीखना पड़ेगा आपको, ऐसे ही बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक है, बहुत बढ़िया जी, चलो आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अब देखिए कॉन्सेप्ट और सिखाते हैं आपको, बहुत प्यारा। आप लिखिए मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात। अगला कॉन्सेप्ट लिख लीजिए मिश्र, अरे यार लिखा ही नहीं जा रहा राइटिंग से, ठीक है भाई, समझ लेना थोड़ा सा, मिश्र अनुपात, ठीक है जी, मिश्र अनुपात ये क्या होता है? देखिए मैंने लिखा कि जी A/B, ठीक, A/B लिखा मैंने, और फिर मैंने लिख दिया C/D, या फिर मैं लिख सकता हूं A/B, ठीक है, या बराबर लिख दिया मैंने C/D, कोई फर्क कोई नहीं। तो देखिए यार जो ये मिश्र अनुपात होता है ना, ये क्या होता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे कि सर A/B लिख दीजिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं C/D। तो आप ये देखेंगे कि सर एक रेशियो तो आपके पास में यह है और एक रेशियो आपके पास में यह है, ठीक है। तो अगर आप इनको मल्टीपल कर दें, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इनको आपस में मल्टीपल कर दें, यानी A/B गुणा C/D, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, मिश्र अनुपात बोलते हैं। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मिश्र अनुपात। और इस मिश्र अनुपात को आप किस तरीके से लिख सकते हैं जरा मुझे बताओ, अगर आपको याद हो ये चीज तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आपको याद है कि ए और सी गुणा हो जाएगा, बी और डी गुणा हो जाएगा, तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते? मुझे यही तो चीज आपसे पूछनी थी, ठीक है, यही चीज मुझे आपसे पूछनी थी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं भैया मिश्र अनुपात, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिश्र अनुपात। नहीं नहीं, उसमें नहीं मांगते, ठीक है। तो मिश्र अनुपात में क्या होता है कि जब आपस में अनुपातों को गुणा किया जाता है, ठीक है। समानुपात का कॉन्सेप्ट अलग है, समानुपात का कॉन्सेप्ट अलग है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। समानुपात का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है, उसमें हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं समानुपात में, जबकि मिश्र अनुपात में क्या होता है, बिल्कुल एज इट इज गुणा कर देते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैं बोलूं कि जी 2 रेशियो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो, कि जी 2:3 है, ठीक है, और एक 4:5 है, का मिश्र अनुपात क्या है, आपसे ये पूछ ले, ठीक है, का मिश्र अनुपात क्या है। इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे आगे, तो आप क्या करेंगे, तो आप ये करेंगे कि सर 2 गुणा 3, ठीक है,
और ये हो जाएगा कितना 4 गुणा 5। ठीक है, आपस में आपने गुणा किया तो 8 बजे 15, ये होता है इसका मिश्रण अनुपात। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लीजिए, जैसे मैंने बोला कि 4:7, ठीक है, एक रे तो ये है, एंड दूसरा ले लिया मैंने 3:5 का मिश्र अनुपात क्या होगा। तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे कि सर 4 गुणा 7, बस 4/7 और 3/5 करा तो कितना हो जाएगा 12/35। ठीक, ये 12/35, ठीक है, ये होता है। तो क्या आपको ये चीज समझ में आ गई अच्छे से? हाँ भाई, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई है। हाँ ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। तो ये होता है हमारा मिश्र अनुपात। अब तक हमने क्या सीखा, समानुपात क्या होता है, ठीक, इसके बाद में अनुपात क्या होता है, ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। ठीक है, चलो जी, क्या यहां तक आपको चीजें समझ में आई? नहीं, निशा खान बोल रही हैं कि सर डिप्पी में गर्ल्स का कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, निशा जी उसका कोई लाइसेंस नहीं लगता। लड़कियों का दिल्ली पुलिस में कोई लाइसेंस कंपलसरी नहीं होता अब तक। तो आगे क्या हो ऐसा कोई अनुमान नहीं है, वैसे कमी है चांस तो, लेकिन जब वो तो नोटिफिकेशंस की बात है। ठीक है, लेकिन आज तक जो भी भर्तियां हुई है उसमें किसी प्रकार का लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, तो देखिए क्या सीखा अब तक हमने, अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, ठीक है, और मिश्र अनुपात क्या होता है, समानुपात के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। ठीक है, ये हमने सीख लिया। प्रथम अनुपात क्या होता है, द्वितीय अनुपात क्या होता है, तृतीय, चतुर्थ। ठीक है, ये क्या, क्लियर हो गई बात? अरे बात क्लियर हुई क्या नहीं? ठीक है, अब देखिए भाई, अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चन शुरू। ठीक है, तो ये लो, ये करो। तो ये है आज की हमारी टाइप फर्स्ट, ये है हमारी टाइप फर्स्ट, करो भाई। ठीक है, और बाकी जो कॉन्सेप्ट है ना वो मैं आपको क्वेश्चंस के वाइज ही सिखा दूंगा। ठीक है, काफी सारी टाइप है, बहुत ज्यादा टाइप है, तो टाइमली क्लास लिया करो। ठीक है, सभी लोग टाइमली क्लास लिया करो और एंजॉय करो, और प्रॉपर जो है नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, मिल जाएंगे क्या आपको, देखिए आप खुद के नोट्स बनाएंगे ना वही ज्यादा बेनिफिट है, दूसरों पे खुद जब लिखते हैं। देखो एक चीज सिखाता हूँ, खुद के नोट्स बनाने का बेनिफिट ये होता है कि आप खुद लिख लिख के बनाएंगे, तो उससे क्या होता है चीजें दिमाग में फिट होती चली जाती है। आप बोलते बनी बनाए मिल जाएंगे, वो बनी बनाए में मजा नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो खुद के बनाया करो, खुद आप कहीं भी चीज ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ठीक है, साइड कोने में कहीं भी। तो यह है, तो आज का हमारा ये प्यारा सा सवाल है टाइप फर्स्ट का। कॉन्सेप्ट में आपको धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन है सिखा दूंगा, बेसिक सी बातें मैंने आपको बताई है चैप्टर की। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्वेश्चनों में मैं खत्म करता चलो जाऊंगा। ठीक है, चलो भाई सोल्व करो। जी सर, जी सर, जी सर। मजा आ गया सर, अच्छा मजा आ गया। देखो जो क्या बोल रहा था मैं आपको, चलो बाद में बताऊंगा, क्लास के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, मुझे याद दिलाना, क्लास के लास्ट में हम बात करेंगे। चलो देखो यार, अब आप देखेंगे एक बार, इसमें दिया हुआ है कि A/B का जो मान दिया हुआ वो इतना, B और C का मान इतना, और ABC आपसे पूछा। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। देखो जब भी आपको अगर इस तरीके से देख के इस तरीके से सवाल पूछे, क्या इस तरीके से देख के इस तरीके से अगर सवाल आपसे पूछे तो उनको कैसे करना होता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपसे पूछा क्या है कि A/B/C। ठीक है, इसके मैं दो मेथड आपको बता दूंगा, 2 मेथड बताऊंगा मैं इस सवाल को करने के। ठीक है, ध्यान से समझना, लेकिन कौन सा अच्छा लगेगा आप खुद ही डिसाइड करना। ठीक है, देखो इसमें दिया हुआ क्या है, देखो पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, फिर मैं सेकंड मेथड की बात करता हूं। ठीक है, पहले फर्स्ट मेथड की हम बात कर लें, फिर हम सेकंड मेथड की बात करेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ क्या है, B और 2 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2 और 3, और B और C की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे कि 2:5। देखो पहला तरीका क्या है, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, और इसको इससे कर दो।
तो आप करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर ये हो गया 15, ये हो गया 6 और ये हो गया 4। तो पहला तो यह है तरीका, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। पहला तरीका यह है। अब सेकंड तरीका क्या है वो सीख लो थोड़ा सा। सेकंड मेथड क्या है वो क्या है? सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड क्या है कि जी ए बी और सी लिखना है आपको, वही 2:3 है ना, 2:3 और बी की वैल्यू कितनी है 2:5 है। आगे इस तरीके से लिखा हुआ है, समझ में आ रही? यानी आप ये देखेंगे कि यार इसमें बी की वैल्यू 3 है, यहाँ पे बी की वैल्यू 2 है ना, अलग है। तो आप क्या करें कि यहां पे रेशो लगा के 3 लिख दो और यहां पे रेशो लगा के 2 लिख दो, ठीक। यहां पे 3 लिख दो और यहां पे 2 लिख दो, ठीक है। तो अब आप इसको गुणा करो। अब आप गुणा करेंगे तो ये हो गया 15, ये हो गया 6 और ये हो गया 4, ठीक है, हो गया 4, ठीक है। अब आप ये बोलेंगे कि सर ये ऐसा क्यों किया आपने, क्यों किया सर आपने ये ऐसा, ठीक है। आपने 3 क्यों लिखा, इधर 2 क्यों लिखा, ठीक है। अब इसको भी मेरे पास जवाब है, ठीक है, इसी में समझा देता हूं वाई, क्यों, क्यों का जवाब देता हूं आपको मैं, क्यों, ठीक है। देखो आपने देखा होगा कि यार यहां पे जो बी की जो वैल्यू है, ठीक है, देखो ध्यान से समझिएगा, यहां पे जो बी की वैल्यू है, ए और बी की वैल्यू वो तो है 2:3, ठीक है। और यहां पे जो है बी और सी की वैल्यू, बी और सी की जो वैल्यू है वो कितनी है जी 2:5। तो आप ये देखेंगे कि यार यहां पे तो बी की वैल्यू 3 आ रही है और यहां पे बी की वैल्यू 2 आ रही है। ये कोई बात जमने वाली है क्या? नहीं जमने वाली। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वल कर देते हैं, बी की वैल्यू दोनों जगह सेम बनाते हैं। तो बी की वैल्यू जब दोनों जगह हम सेम बनाएंगे तो हम करेंगे क्या, यही तो समझना है। तो इसको सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6, और इसको किससे मल्टीपल कर दूंगा 3 से कर दूंगा। तो देखिए जब आप इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 4:6, और इसको मल्टीपल करेंगे तो 6:15। अब आपको ये पता चला गया होगा कि बी की वैल्यू यहां भी 6 है और यहां भी 6 है, तो सी की वैल्यू 15 हो जाएगी ऑटोमेटिक, ए की वैल्यू 4 हो जाएगी। इस वजह से करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, जो लॉजिक है उसको सीख लो आराम से, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो ये पहला सवाल था। तरीके आपको कौन सा बेस्ट लगा मुझे कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ फटाफट, कौन सा बेस्ट लगा, फर्स्ट या सेकंड? बताओ बताओ कौन सा बेस्ट लगा। चलो ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। चलो नेक्स्ट सवाल देखिए, ये रहा। करिए भाई सवाल को। ओह फर्स्ट, चलो भैया तगड़े आदमी हो भाई तुम तो। इसका आंसर कौन देगा सबसे पहला, फास्ट, जल्दी करो। जल्दी भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। करिए भाई करिए इसको जल्दी। देखो इसको भी बहुत आसान है करना, क्या है इसमें ध्यान से समझना।
देखिए इसको कैसे करना है। अब आपको तरीका क्या लगाना है। अब आपसे देखिए इसमें एक चीज देखेंगे आप कि उसमें तो सर एबीसी पूछा था, लेकिन यहां पे भाई साहब ने चारों ही पूछ लिए। यहाँ पे भाई साहब ने ए बी सी डी चारों ही पूछ लिए। ठीक है, ऐसा भी सवाल आता है, पता है आपको, ऐसे ज्यादा आते हैं। तो आप लिख लीजिए ए बी सी और डी, चार है। लिख लीजिए ए बी की वैल्यू कितनी है 2:1। अब आप खुद ही देख ना, डिसाइड करना कौन सा अच्छा है। ठीक है, बी और सी की वैल्यू कितनी है 3:1। सी और डी की वैल्यू कितनी है जी भाई बताओ जरा 4:1। ठीक है, यह वैल्यू है, यही वैल्यू है ना। चलो अब क्या करना है। अब आपको देखो इधर एक है ना, तो सारों पे एक लिखो। तो मैंने यहाँ एक लिख दिया, यहाँ भी मैंने एक लिख दिया। यहाँ पे क्या है, इसके तरफ 3 लिख दो। ठीक है, इस तरफ क्या लिख दो 1 लिख दो, क्योंकि ये 1 1 3 3 इस तरफ। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे भैया। ठीक है, बी और सी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4, यहाँ भी हम 4 लिखेंगे। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, बस गुणा कर देना है। बस गुणा कर देना है, तो गुणा करो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। ठीक है, मिल रहा है। तो आप कहेंगे कौन से में मिल रहा है बताओ जरा। 24 12 4 1, तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। ठीक है, यही मेरा आंसर। ना 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 आ गया। अब बताओ, अब बताओ जरा कौन सा ठीक है। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। सुमित इतना जल्दबाजी ना करियो भाई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया 3 वालों को कैसे करना है, 4 वालों को कैसे करना। मेरे ख्याल से ये बेस्ट तरीका लगा मुझे, बाकी आपकी मर्जी, ये बेस्ट तरीका लगा। मैं हमेशा इसी तरीके से करता हूँ क्वेश्चंस को, ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, ये ज्यादा है, बाकी आप हिसाब से देख लेना। ठीक है, चलो हो अब देखिए, ये आ गया हमारा समानुपात का नियम। बताओ, ये हमारा समानुपात का नियम आ गया भैया, अभी जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने। ठीक है, करो देखो। तो अब आप कहेंगे कि सर ये लिखा हुआ किस तरीके से है। आप कहेंगे कि सर ये 15 और ठीक है किस तरीके से लिखा हुआ है ये 8। आपसे पूछा क्या है, ये वाली वैल्यू पूछी है। तो मैंने बताया था कि ये फर्स्ट है हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी प्रथमानुपाती। ये कौन सा है हमारा सेकंड है। ठीक है, ये हमारा थर्ड हो गया। आपसे पूछा क्या है फोर्थ, फोर्थ पूछा है। तो मैंने आपको बोला था कि समानुपात का जो नियम होता है वो क्या होता है बताओगे जरा। आप कहेंगे कि सर दूसरा तरीका ए ले लो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। डी तो हमें पता ही नहीं है, तो डी को हमने क्या ले लिया, डी को हमने डी रहने दिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब सोल्व कर लो। तो आप कहेंगे कि सर ये लिखेंगे ए बटा बी, ये हो गया सी बटा डी। मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, मैं पूरा आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट सोल्व करना है इस सवाल को, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, कि आप इसको कॉन्सेप्ट को सीखे। तो आप कहते हैं कि सर समानुपात का जो नियम होता है वो क्या होता है, ए के नीचे बी लिखें फिर सी और डी। अब मुझे एक चीज भान करो, फुट करो इसमें। तो ए और बी, या सीधा तरीका क्या होता है देखो, मैं आप है ना, मेरी एक चीज फिर बोलता हूँ आपको, एग्जाम के अंदर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन अटैक करना है, नहीं कि इस तरीके से लिख कर करोगे इसके। मुझे तो समझाना पड़ रहा है इसलिए लिख रहा हूं मैं।
आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। अभी बता दूंगा डायरेक्ट भी कैसे लिखना है। तो आप पता है कि भाई जी एक को तो डी से मल्टीपल करता है इसमें, तो क्रॉस कर देंगे, ठीक। तो क्रॉस कर देंगे तो क्या बन गया, ए डॉट डी बन गया, बराबर क्या बन जाएगा, बी और सी बन जाएगा, ठीक है। तो आप मान रखो, तो आप कहेंगे ए और डी, डी की तो वैल्यू मुझे पता ही नहीं है सर, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीपल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 15 × 120 हो गया, 15 × 120 हो गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे कि सर 24 आ गई। 24 आ रही है, चलो 24, यही मेरा आंसर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करा। आपको पता है कि समानुपात का नियम क्या होता है, कि प्रथम अनुपाती को और फोर्थ अनुपाती को आपस में मल्टीपल कर देते हैं, बी और सी को आपस में मल्टीपल करते हैं, यानी द्वितीय को और तृतीय को आपस में मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। फर्स्ट को और फोर्थ को मल्टीपल करते हैं, बराबर बी और सी को मल्टीपल कर देते हैं, यानी सेकंड को और थर्ड को, ठीक है। अब एग्जाम में इसको डायरेक्ट कैसे करना होता है हमें, अगर इसको एग्जाम में मैं बात करूं तो एग्जाम में मैं इसको कैसे करता, आपको पता है कि मुझे किस किस को मल्टीपल करना है, मुझे मल्टीपल करना है, ओहो कहाँ गया भाई, मुझे जो मल्टीपल करना था, मुझे फर्स्ट को इसको करना था और इसको करना था, ठीक। तो मैं सीधा क्या लिखता, मैं लिखता 5d, ठीक, और इनको कर देता तो ये हो जाएगा 120, तो d की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पे 24, इतना मैं करता मात्र 5 सेकेंड में, ठीक है। एग्जाम में आपको मैं इस तरीके से करता। यस सर, सॉरी सर, आई एम फ्यू मिनट्स लेट अटेंड, अबे झूठे, अबे झूठे बोले फ्यू मिनट्स लेट, नालायक, 10 बजे से क्लास चली है, पूरा 39 मिनट लेट है, झूठे एक नंबर का, झूठ बोल रहा है तुम्हारा स्टूडेंट, तुम्हारा साथी देखो झूठ बोल रहा है, झूठे, समझ में आ गया। ठीक है, तो एग्जाम में डायरेक्ट हमें इतना करना था, ओके। अब इसको करो, देखे कौन करता फास्ट, इसको करो, अब इसको कैसे करना था डायरेक्ट, अब आपको पता है कि सर मैं इन दोनों को मल्टीपल करूंगा और इन दोनों को करूंगा, यहां थोड़ी देर के लिए हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, 6x बराबर 90, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया बताओ, 6 का भाग 90 में कितनी बार गया, 15 छिक्की 90, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 15, बस इतना ही तो करना था, यह है इसका शॉर्ट मेथड, डायरेक्ट इतना। तो वह कब पॉसिबल है, ये चीज कब पॉसिबल हुई, ये चीज तब पॉसिबल हुई कि जब आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा कि भैया जो समानुपात का जो पोर्शन है उसका जो लॉजिक है वो क्या है, कि फर्स्ट को और फोर्थ को, सेकंड को और थर्ड को इक्वल करके आंसर सीधा, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। अब देखो, अब आप कहेंगे कि सर एक ये आ रहा अपना मध्यानुपाती, देखिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना और थोड़ा सा मोस्ट लगा लो इस सवाल को, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं आपको बहुत प्यारा सा, ठीक है जी, एक प्यारा सा आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, तो आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक चीज दिखी है, मीन प्रोपोर्शन, मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शन, एक शब्द आया यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन, यानी जिसको हम बोलते हैं मध्यानुपाती, मध्यानुपाती, ठीक है। आप इसको ये लिख सकते हैं मध्यानुपाती, हिंदी में थोड़ा ठीक नहीं है, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती, ये क्या फंडा है, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो सारी चीज कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएगी, ठीक है जी। मध्यानुपाती,
अब आप एक चीज बोलेंगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे ए और ये केवल ये दो ही मान दिया हुआ है, कौन कौन सा दिया हुआ है? आप कहेंगे कि सर एक तो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये अब यहाँ से कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है जी। देखो ध्यान से समझ लो, एक दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक, और एक दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्यों दो ही दिया? अब आप कंफ्यूज ये हो गए कि सर ये मध्यानुपाती क्या होता है, और आप ये बताओ कि ए किसको माने, बी किसको माने, सी किसको माने, ठीक है, और डी किसको माने। देखो मेरे दोस्तों, जब भी आपको एक चीज दी होगी यहाँ पे मध्यानुपाती, मध्यानुपाती बात ही स्पष्ट हो रही है बी की, तो मध्यानुपाती का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इस तरीके से लगता है कि ए और बी, ठीक, और ये जो बी है ना ये दो जगह आ जाता है, ठीक है, ये बी जो है दो जगह आ जाती है इस तरीके से। तो ये जो मध्यानुपाती वाला जो कॉन्सेप्ट बना, जो मध्यानुपाती वाला जो कॉन्सेप्ट बना, वो मध्यानुपाती वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो इस तरीके से है मेरे दोस्तों, ठीक है, मध्यानुपाती वाला जो कॉन्सेप्ट बना है ना वो इस तरीके से है। क्लियर हुई बात? तो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसमें कराऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मध्यानुपाती का मतलब ये हुआ कि जो बी वाला जो मान है ना वो दो जगह लिखा हुआ है, यहाँ पर, ठीक। अब आप खुद समझ रहे होंगे कि सर ये जो वैल्यू है ए और एक दी हुई है यहाँ पे, एक तो ये दी हुई है एक ये दी हुई है। अब आप खुद लगा लो दिमाग कि आपसे पूछा क्या है, आपसे बी की तो वैल्यू पूछी है, बी की तो वैल्यू पूछी है, तो फिर जब बी की वैल्यू पूछी है, मध्यानुपाती नाम दिया हुआ है, तो आप खुद समझ लो कि ये किसकी वैल्यू है। आप कहेंगे सर ये ए की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, आप कहेंगे सर ये डी की वैल्यू है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब मान रख दो तो दिक्कत ही कुछ नहीं है। अब आपको सॉल्यूशन का भी पता होना चाहिए, सॉल्यूशन का भी पता होना चाहिए कि जब समानुपाती का नियम क्या कहता है। समानुपाती का नियम क्या कहता है कि भैया आप जो है एक को तो मल्टीपल कर दो डी से और लास्ट वालों को कर दो बी बी से, तो क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर होगा कि नहीं, हो गया, ठीक। अब मान रखो जी और सोल्व कर दो। यहीं पे ए और डी को मल्टीपल करूंगा तो आप ये कहेंगे कि सर इनको दोनों को गुणा करूंगा, तो देखो गुणा करने का भी एक तरीका होता है, आप पॉइंट को हटा दो, 16 चौके 64, 16 चौके 64, ध्यान से समझना, 16 चौके 64 हो गया, लेकिन लेकिन जो पॉइंट आएगा वो 4 अंकों के बाद में आएगा, ठीक। और ये वैल्यू किसकी होगी, आप कहेंगे कि सर ये बी की स्क्वायर की वैल्यू होगी मध्य अनुपात, तो यहां से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई बताएगा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बताओ मुझे, इनमें से कौन सा होगा, ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा? अब आपको अच्छे से पता है कि सर जब भी इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, ठीक है, इसका अंडर रूट निकालेंगे, अगर अंडर रूट में ये संख्या किस तरीके से लिखी हुई है, आप कहेंगे सर इस तरीके से लिखी हुई है, ठीक। जब इस तरीके से निकली हुई है तो बार आएगा जो इसका मान होगा वो कितना हो जाएगा, 0.08, यही तो मेरा आंसर है, ठीक। तो मैंने पूरा, क्योंकि ये पहला कॉन्सेप्ट था मध्यानुपाती निकालने का तरीका, तो इसलिए मैंने इसको डिटेल में समझाया, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो एग्जाम में इसको मुझे कैसे करना होता, एग्जाम में मुझे इस कॉन्सेप्ट को कैसे करना होता वो समझ लीजिए थोड़ा। अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे अगर एग्जाम देनी होती तो मैं इसको कैसे करता। मुझे पता है कि मध्यानुपात दो जगह आएगा, ठीक, मुझे पता है कि मध्यानुपात दो जगह आएगा, इसका मतलब ये एक की वैल्यू है, ये डी की वैल्यू है, रूल लगाऊंगा दोनों मल्टीपल हो जाएंगे, तो मुझे पता है कि क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों मल्टीपल हो जाएंगे, तो ये बनेगा कितना, 0.0064, यही तो बनेगा। और यहाँ पे जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, इसका अंडर रूट कर दूंगा, तो आंसर कितना निकलेगा, 0.08। बस इतना ही सोल्व करता। लेकिन दोस्तों ये कब पॉसिबल है, जरा आपकी मोर मोर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी, मोर प्रैक्टिस, ठीक है, ये पॉसिबल तभी होगा। समझ में आई बात? ऑप्शन नंबर ए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? मजा आ रहा है तो भैया लाइक करो। लाइक करो। ठीक है।
मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, मैथ सीख जाए आपको यूं। अच्छा एक चीज बताओ, अभी लास्ट में बात करूंगा सारी बातें मैं, ठीक है? मेरे माइंड में कई तरीके की चीजें आ रखी है आज आपसे बात करने का, तो लास्ट में बने रहे सभी लोग, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? चलो जी, क्लियर हो गया? चलो इस क्वेश्चंस को करो भैया, करो करो करो, ठीक है? अच्छा जी, ये 5वां क्वेश्चंस, ये हमारा 6वां क्वेश्चंस। अब देखिए, अभी टाइप फर्स्ट ही चल रही है, कहीं तुम भरोसे में रहो, ठीक है? अभी दूसरी टाइप तो मैं कल ही शुरुआत करूंगा। ना 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 ना, करिए भाई सवाल को। लेवल को, अपने लेवल को धीरे 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 उठाएंगे, ठीक है? यस सर। देखो इसको करो, अब आप खुद ही जानते हैं कि इसमें सिंपल सी बात होती है। देखिए कॉन्सेप्ट सिखाता हूं मैं आपको। यहां पे दिया हुआ क्या है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? सर ये दिया हुआ है, ठीक है? ये दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है, ठीक है? क्या करें इसका, ठीक है? तो देखो एक चीज कॉमन सेंस वाली बात है मेरे दोस्तों, जब भी आपको इस तरीके से दिया हुआ है ना 1/4, इसको पहले मैं आपको पूरा बेसिक समझा देता हूं, फिर हम इसको डायरेक्ट करेंगे, ठीक है? पहले मैं बेसिक समझा देता हूं। 1/4 और दिया हुआ क्या है 5, ठीक? अब ये दिया हुआ है, अब यहां से हमें जो ए की वैल्यू चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है? तो आप क्या करें, थोड़ी देर समझाने के लिए मैंने इनको के बराबर मान लिया। तो अब आप बताओ जब a/4 जो है वो ये किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 4k, ठीक है? ठीक है, सॉरी, ओनली 4k के बराबर, ओनली 4k के बराबर, ठीक? तो यहां से अगर मैं a की वैल्यू निकालूं, a की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी हो जाएगी 4k, ठीक है? अभी इस पे ध्यान मत देना, मैं बेसिक समझा रहा हूं, एग्जाम में कैसे करना बाद में बताऊंगा, ठीक? ताकि आपको पता चले कि ऐसा होता क्यों है। अगर मैं b की बात करूं तो b को मैं क्या लिख रहा हूं 5 लिख रहा हूं, और ये भी मैंने किसके बराबर ले लिया k के बराबर। अब यहां से अगर मैं केवल b देखूं तो वो कितना हो जाएगा 5k। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको देखिए एक की जो वैल्यू मिल गई मुझे वो कितनी मिल गई, ये वाली। बी की जो वैल्यू मिल गई मुझे वो ये मिल गई, ठीक है? आपने क्या करा, आपने रेशियो में रखा इनको, तो 4k, ठीक है? और ये कितना हो जाएगा 5k, ठीक है? कैसे के कट जाएगा, ठीक है? तो बचा क्या 4:5, ठीक है? तो यहां से आपने देखा, यहां से आपने देखा कि सर जब भी इस तरीके से लिखा हो, यानी अगर कोई ए है, एक के नीचे कोई संख्या लिखी होती है, तो वो जो एक के नीचे जो नीचे संख्या लिखी हुई होती है ना, वही क्या होता है उस एक का मान होता है। और ये भी क्या होता है, इसके नीचे लिखी हुई तो बी का मान भी यही होता है। क्यों होता है ऐसा, क्यों, वाई, क्यों? वो इस तरीके से मैंने आपको पूरा समझा दिया है, ठीक है? आपको ऐसा करना नहीं है। अगर आप एग्जाम में होते तो इसको कैसे करते, आपको एक कॉन्सेप्ट याद होता तो आपको डायरेक्ट क्या करते कि सर जी एक की वैल्यू तो हो जाएगी 4 और बी की वैल्यू हो जाएगी 5, दैट्स ऑल। मतलब मिनी सेकेंड, मतलब सेकंड भी नहीं लगती इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, सीधा आंसर क्या हो जाता है 4:5, बस। तो डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चन को देखते आंसर इसके नीचे वाली वही, ठीक है? ये नहीं करना इतना, ये तो मैंने बेसिक सिखाया आपको, ठीक है? बहुत बढ़िया। अच्छा हमारी एक प्यारी बहन सुनामी जी लिख रही हैं, सर मजा तो आ रहा है मगर डिफिकल्ट भी है, बट आई एम ट्राई माई बेस्ट। अच्छा ये तुम्हें डिफिकल्ट लग गया, पहली टाइप अगर तुम्हें डिफिकल्ट लग गई तो मेरे दोस्त ये तो ट्रायल है, पिक्चर तो पूरी बाकी है रेशियो की, क्योंकि ये तो जड़ है, परसेंटेज और रेशियो तो अर्थमेटिक की जड़ है। अगर यही तुम्हें डिफिकल्ट लग गई इतने से सवाल, फिर मैथ सीखना तेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। कोशिश कर। अने अने में सोकरी, क्या नाम है भाई, कहाँ से जुड़ा हुआ है बंदा? सर टुडे यू आर मूड वेरी हैप्पी। अच्छा जी, मेरा मूड हमेशा ही अच्छा होता है यार। अच्छा सुनामी जी क्या लिख रही है, हमारी प्यारी बहना जी क्या लिख रही हैं, ओके, माँ बाप का सपना पूरा कर हम तर जाएंगे, आपका मार्गदर्शन रहा तो यकीन है ऐसा कर पाएंगे। ओहो बहुत, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है? तो डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा करना है, ठीक है जी? ध्यान से समझना। अब इसका देखो और समझा देता हूं, एक इसी में ले लेते हैं, एक अलग से क्वेश्चन ले लीजिए यहाँ पे, और मैं आपसे बोलूं कि भैया 2,
ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो, ठीक है। और मैं आपसे ये बोलूं कि भैया 3 और यहां से बोले सी की वैल्यू डी है, ठीक है, तो आपसे ये पूछे कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ठीक है, बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। अरे सॉरी, यहाँ पे डी मत करिएगा, यहाँ पे 4 कर लीजिए, ठीक है। आपसे ये पूछे कि भैया ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि इसके बट्टे में लिखा हुआ है, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 रेशियो 3 रेशियो 4, बस यही मेरा आंसर है। देखो इतना सा करना है, लेकिन ये कब पॉसिबल हुआ, ये तब पॉसिबल हुआ जब आपने कॉन्सेप्ट को सीखा। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे अब इसका उल्टा बताऊंगा अगले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। जी सर, जी सर, ओके ओके, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे चलो, देखो अब ये वही क्वेश्चन हो गया, देखो सेम सवाल आ गया ये, ठीक है। इसका क्या होगा बताओ जरा, सेम सवाल आ गया, सेम। देखो जो मैंने आपको लिखा अलग से, ये अलग क्वेश्चन हो गया, सेम पैटर्न का सवाल है, बताओ इसका आंसर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आपको पता है कि सर ये तो इसके नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 4:5:2 हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब ये देखो, ये उल्टा है, ये उल्टा है, वो तो बटे हुए में था, अगर ऐसे लिखा हो जाए उसके साथ में लिखा हो जाए तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको पता चलेगा। वैसे रेशियो मेरा फेवरेट चैप्टर है, रेशियो और परसेंटेज मैं मेरा फेवरेट चैप्टर मानता हूं, क्योंकि इसमें बहुत मजा आता है। देखो जब आप रेशियो कर लोगे ना, तो आपको एसआई करने में, सीआई करने में बड़ा मजा आएगा, मिश्र समानुपात करने में बड़ा मजा आएगा, ठीक है, बहुत ही शानदार। और टाइम एंड वर्क और ये पाइप एंड टंकी वाले कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत ही शानदार तरीके से आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। अभी तो टाइप पहले चल रही है भैया, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ, ऐसी मैथ हो जाएगी तुम्हारी, तुम याद रखोगे कि यार मैथ भी कहाँ पढ़ी हमने। देखो अब इसको कैसे करना है वो तो समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, अब देखिए यार, आप एक चीज देखेंगे, पहले मैं इसका बेसिक समझा देता हूँ, ठीक है, फिर आपको डायरेक्ट कैसे करना है। देखिए इसका मैं पहले बेसिक समझाता हूँ आपको, ठीक है, फिर एग्जाम में कैसे करना है। देखिए यार, आपने देखा कि सर 2a बराबर 3b बराबर 4c, यह है। मैंने मान लिया कि भैया ये कोई के बराबर होंगे, ठीक है। यहां से अगर मैं इसकी लूं तो आप लिखेंगे कि सर 2a की वैल्यू कितनी हो गई के, और यहां से अगर मैं 2a की वैल्यू कितनी हो गई के, ठीक है। यहां से 3b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे कि सर के। यहां से 4c की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर के। अगर मैं यहां से ओनली फॉर a की वैल्यू निकालूं तो आप कहेंगे कि सर ये हो गया 1/k/1, सॉरी k/2, k/2, कोई दिक्कत। यहां से b की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आप कहेंगे कि सर k/3, ठीक है, k/3 हो जाएगा। और अगर आप यहां से c की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर k/4, यानी k/4, ये हो गया। आपसे क्या पूछा है, आपसे प्यारा प्यारा सा इनका रेशियो पूछा है, ठीक है, रेशियो पूछा है। तो देखिए ए बी सी की वैल्यू क्या है, ये है ना। ए बी और सी की जो वैल्यू है वो क्या है, ये वाली वैल्यू है। तो आप पुट करिए, तो आप कहेंगे कि सर ए, तो को ध्यान से समझोगे सारी चीज, मैं पहले बेसिक समझा रहा हूं फिर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। तो इसके नीचे लिखा आपने, इसके नीचे आपने लिखा, और इसके नीचे आपने लिखा। अब आप पता है ये तो सारी कटी जाएगी, तो हो क्या गया, आप कहेंगे कि सर 1/2, ठीक, फिर 1/3 और फिर 1/4, ये हुआ। अब ऐसा तो आएगा नहीं, अब इसको सरल फिर करना पड़ेगा, और सरल करना पड़ेगा तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2, 3 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ जरा। आप कहेंगे कि सर 12 हो जाएगा, तो मैं प्रत्येक को अगर 12 से मल्टीपल करूं, ठीक है,
तो देखो 12 से मल्टीपल कर देते हैं इसको, ठीक है, ये भी 12 से मल्टीपल होगा और ये भी 12 से मल्टीपल होगा, तो ये कितना हो जाएगा 6, ठीक, ये कितना हो जाएगा भैया 4, ये कितना हो जाएगा 3। तो फाइनली जाके इसका जो आंसर प्राप्त हुआ है हमें वो ये प्राप्त हुआ है, ठीक है, 6:4:3, 6:4:3। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आप इस तरीके से एग्जाम में इसको करेंगे तो फिर तो हम तो फेल हो जाएंगे। इतना टाइम तो हमारे पास है ही नहीं, ऐसे थोड़ी करेंगे, ठीक है, इतना तो टाइम ही नहीं है। इतना टाइम करने लग जाओगे, कोई 10वीं 12वीं का पेपर थोड़ी दे रहे हो बोर्ड का, कितना टाइम लगा। अब एग्जाम में कैसे करना है, देखिए भाई ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है, कैसे समझाता हूं। एग्जाम में आपने ये देखा, देखो ध्यान से समझिएगा, आपने ये देखा कि सर जब ये गुणा में लिखी हुई इस तरीके से 2a 2a 2a, तो लास्ट में जाके इसका जो वैल्यू हमें मिलती है ना वो इस तरीके से मिलती है 1/2 1/3 1/4। आपने देखा, समझ में आ रहा, जब ये गुणा में लिखी होती है ना इस तरीके से, तो ये क्या होती है लास्ट में जाके बटा में लिखी जाएगी 1/2 1/3 1/4, ठीक है। यानी अगर मैं इस स्टेप की बात करूं, इस स्टेप की अगर मैं बात करूं, तो अगर इस स्टेप का आपने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पूरा पता है तो लास्ट में जाके हमें ये चीज मिलेगी 1/2 1/3 1/4, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि जब भी ये इस तरीके से गुणा में लिखी हो तो आप डायरेक्ट लिख दो उसको 1/2, ठीक है, रेशियो 1/3, ठीक है, गुणा में है बटे में लिख दो, ठीक है, और यहां पे क्या लिख देंगे 1/4। अब आप इसका डायरेक्ट एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 3। मात्र 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 10 सेकंड का भी सवाल नहीं है, 10 सेकंड का भी, यही इसका आंसर है, ठीक है। ये कब पॉसिबल हुआ, जब आपको इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि गुणा में होता है तो बटे में लिख देंगे, ठीक, पीछे आओ पीछे आओ। और ऑलरेडी अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर पहले से ही बटे में लिखा हुआ है तो आंसर एज इट इज आ जाएगा, और अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो उसको बटे में लिख देंगे, बस इतना सा माइनर फर्क है और कोई फर्क नहीं। हो ठीक है। अब एक क्वेश्चन दूं इससे रिलेटेड, एक क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन देता हूं, चलो एक क्वेश्चन लिखो। मैंने क्वेश्चन दिया 4a बराबर 3b बराबर 5c बराबर 2d। तो आपसे पूछा गया है कि a रेशियो, b रेशियो, c रेशियो, d ये क्या होगा। तो अब आपको पता है कि सर मैं तो इसको डायरेक्ट ही लिखूंगा, मुझे पता है ये गुणा में लिखा हुआ तो इसको लिखूंगा 1/4, ठीक, फिर रेशियो लगा दूंगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ही सर मैं गुणा में लिख दूंगा, इनको यही लिख देते हैं ना। तो इसको लिखूंगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4, ठीक, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3, ठीक है, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि 1/5 और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। अब एलसीएम लो इसका, तो आप कहेंगे कि सर एलसीएम तो 20 30 18 40, ठीक, ये तो 60 आएगा, तो एलसीएम 60 हो जाएगा। तो अगर एलसीएम 60 होगा तो प्रत्येक को क्या कर देंगे जी, प्रत्येक को 60 से मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि एलसीएम 60 आ रहा है, तो इसको भी 60 से गुणा कर देंगे, सबको 60 से गुणा करेंगे। और जैसे सबको 60 से अगर हम गुणा करते हैं, सबको 60 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 चौक 60, ठीक, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपका 30। क्या और कट रहा है किसी से, और कट रहा है, आप कहेंगे 2 से कट जाता, लेकिन यहाँ पे 15 नहीं कट रहा, 3 से 20 नहीं कट रहा, ठीक है, और ये किसी से कट नहीं रहा बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्तों वो ये हो जाएगा इस सवाल का, यानी इस सवाल का इनका जो आंसर हमें मिला वो ये मिला, ठीक है, यही मेरा आंसर है। 15:20:12:30 लक्ष्मी प्रजापति, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड लक्ष्मी प्रजापति। सुनामी, एकता,
नेहा, यहाँ लड़कियां ज्यादा पढ़ रही है क्या दिक्कत है? लड़कों का कमेंट क्यों नहीं आ रहा? हाँ भाई, लड़कों नाक मत कटवाओ मेरी, ठीक है? तुम नालायकों करते कुछ भी नहीं है। देखो सारी लड़कियों ने नंबर दिए हैं, सारी लड़कियों के सही आंसर है, तुम्हारे कमेंट नहीं आया कोई भी, ठीक है? हर्ष वर्मा एक का आया है, चलो जी ठीक, बहुत बढ़िया। अगर मजा आ रहा है तो यार थम्स अप भेजा करो, ठीक है? मुझे भी मोटिवेट हो, भेजा करो, ठीक है? चलो लाइक भी करो। चलो, ये सवाल सेम सवाल आ गया ना, ये थोड़ा अलग सवाल है। अब देखो इसको कैसे करना है, ये थोड़ा अलग सवाल है, ठीक है जी? चलो इसको करिए। ला 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 ला, करो भाई इसको। देखो यार इसमें आप देखेंगे कि भैया सर इस तरह से ये तो मान रखा हुआ है और हमें तो केवल इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो इसको कैसे करें? तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त मेरे बंधु, एक आज आपको एक तरीका समझाऊंगा मैं, इसमें बहुत प्यारा सा तरीका। देखो ध्यान से समझ लीजिएगा, ऐसे सवाल को कैसे करना होता है, ठीक है? आपसे पूछा क्या है, वही ये मान पूछा है, ठीक है? वही मान पूछा है। देखिए कैसे करना है, आपको दिया हुआ है कि सर 2:1, ठीक है? यार ये कॉपी हो जाता है क्या? ऐसा कोई तरीका है कि कॉपी हो जाए ये तो कॉपी तो ना हो भाई, क्योंकि ये तो पीडीएफ है, ये कॉपी ना हो, ये ना हो कॉपी, ठीक है? चलो ऐसे दोबारा लिख देता हूँ, 2a बराबर 3b। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए 4b, 4b बराबर 5c। अब आपको a रेशियो c चाहिए, तो पहले a और b c की वैल्यू तो निकालो। तो आप एक चीज बताइए कि अगर मैं इस दो को इसके नीचे भेज दूं और इसको इसके नीचे ले आऊं, तो आप ये देखेंगे कि सर इसको मैं ऐसे भेज दिया। देखो इसको दोबारा से समझ लो, अगर मैं, अरे यार 2a 3b, ठीक है? मैंने क्या करा कि इस एक को जो है ना, इस एक के अंदर b का भाग लगा दिया। एक के अंदर लगा सकते हैं ना, एक के अंदर b का भाग लगा दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं भाई, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, ठीक है? मैंने इसमें भाग लगा दिया और इसका इसमें मैंने भाग लगा दिया, ठीक है? तो आप देखेंगे कि सर ये लग जाएगा 3/2, ठीक है? अब मेरी चीज बताओ आप, अब आप खुद ये देखेंगे कि सर एक की वैल्यू कौन सी, ये, बी की वैल्यू कौन सी, ये। समझ में आ गया? तब आपको पता है कि जब इस तरीके की जो चीजें लिखी होती हैं, इस तरीके की जो चीजें लिखी होती हैं, तो मुझे पता है एक का मान वो होता है जो बी के गुणा में होता है, एक का मान वो होता है जो बी के गुणा में। तो देखो एक के गुणा में कौन लिखा हुआ 3, तो एक का मान 3, तो बी का मान कौन होगा जो एक के गुणा में, तो ये, ठीक है? अब आपको यहाँ सोल्व करने की जरूरत है कि नहीं? बी की वैल्यू कौन सी हो जाएगी 5 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब आपको ये पता चल गया, अब आपको ये पता चल गया कि मुझे चाहिए क्या, ए रेशियो बी रेशियो, ये चाहिए। लेकिन आप ये देखेंगे कि सर यहाँ तो बी की वैल्यू 2 है और यहाँ बी की वैल्यू 5 है, ठीक है? तो हमें इसको इक्वल करना है, तो कैसे करेंगे? ए और बी की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे कि सर 3:2 लिख दीजिएगा, ठीक है? बी और सी की वैल्यू कितनी लिखेंगे? 5:4 लिख दीजिएगा, ठीक है? तरीका वही, यहाँ 2 चिपका दो और यहाँ 5 चिपका दो, ठीक है? गुणा कर दो, यहाँ 8 आ जाएगा, आपसे ए और सी का ही तो पूछा है, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 15 आ जाएगा, और लिखना चाहो तो बी का भी लिख दो, आपसे तो केवल 2 का ही पूछा है, इसका और इनका। तो रेशियो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि रेशियो 15:8 हो जाएगा, और यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? ओहो 8:15 कौन कर रहा है? आपसे ए रेशियो पूछ रहा है तो गलती क्यों कर रहे हो? 15:8 नहीं होगा? अरे लक्ष्मी जी, साक्षात लक्ष्मी जी हैं आप, गलती क्यों कर रही हैं? ना 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 ना। अब ठीक है, ठीक है? तो जल्दबाजी मत करा करो, तो डायरेक्ट आपको ये लिखना होता है, ठीक है? अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि सर अगर मैं इसको एग्जाम में मैं करता तो मैं इसको कैसे करता।
अगर सर मैं इसको एग्जाम में करता तो मैं इसको कैसे करता। अब आप ये करते जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते, तो आप इसको ये करते कि सर मुझे ये पता है कि यहाँ पे ए और बी, लेकिन यहाँ देखिए बी की वैल्यू भी कुछ आएगी, बी की वैल्यू कुछ अलग आएगी। तो आप सीधा कैसे लिखते, आप लिखते सर ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, ए और बी की वैल्यू कौन सी, ए की वैल्यू कौन सी ये, बी की वैल्यू कौन सी ये। ठीक है, तो यहाँ लिख देते सीधा 2:3। ठीक है, बी की वैल्यू कौन सी, आप कहेंगे सर ये, सी की वैल्यू कौन सी ये। ठीक है, सी की वैल्यू कौन सी, ये वाली। ठीक है, तो आप सीधा लिख देते, कितना लिख देते 5:4 लिख देते, यहां 3 कर देते, यहां 5 कर देते। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं हुई, अरे सॉरी 3 लिखो ना, 3। ठीक है, अब आप सीधा लिख देते, ये हो गया जी सर कितना 12। लेकिन ये तो आंसर गलत आ रहा है ना, कुछ गलती कर दी क्या, ओ सॉरी, थोड़ा रेशियो को दोबारा लिखो। ठीक है, तो एबीसी लिखा, आपको पता है कि ए की वैल्यू कितनी है 3, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक, नीचे लिखो बी की वैल्यू कितनी है जी 5, सी की वैल्यू कितनी है जी 4, बस। ठीक है, यहाँ 2 चिपकाते, यहाँ 5 चिपकाते। ठीक है, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, ये 15 हो गया, बस सीधा सीधा आंसर आ जाता। इतना करना होता है एग्जाम में सीधा, ये इतना नहीं करना होता, लेकिन मुझे बेसिक समझाना है, सारा सिखाना है, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, राहुल सैनी देखो इसने, राहुल सैनी ने कितना प्यारा सा कमेंट करा है, सर मैथ नहीं आती मुझे, वाह मजा आ गया, सर मैथ नहीं आती। अबे बुद्धू, अबे पागल, अबे पागल बुद्धि के आदमी, जब मैं यहां सिखा रहा हूं तो सीख ले, मैथ नहीं आती तो सिखा तो रहा हूं, मैथ सीख ले। पता है कमेंट क्या कर रहे हो, जब मैथ नहीं आ रही है तो मैथ सिखा रहा हूं, सीखना, मैथ सीखने के लिए तो आया होगा यहाँ। क्या बात कर दी, मुझे पता है तेरे को मैथ नहीं आती तभी तो पढ़ रहा है, मैथ आती तो क्यों पढ़ता। कॉमन सेंस से सवाल किया करो राहुल, बुरा नहीं मानना। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, बुरा नहीं मानना मेरी बातों को, मैं जब मजाक के तौर पर कहता हूं लेकिन सही बातें भी बोलता हूं। ठीक है, चलो तो सीखना चाहिए चीजें। क्लियर हुआ, चलो जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये करो बहुत प्यारा प्यारा सवाल ना ना इसमें तो कुछ भी नहीं करना, जो यहाँ वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो x की वैल्यू देखो, इसको कितना पास्ट कर सकते हैं हम। अब मैं इसको तरीका बताऊं, आपको पता है x की वैल्यू यहाँ रख देनी है, y की वैल्यू यहाँ रख देनी है, x की वैल्यू 3 रखनी है, y की वैल्यू 4 रखनी है। अब आप इसको सीधा रखेंगे तो आपको पता है, आप डायरेक्ट एग्जाम में कर रहा हूँ, चलो मान लो मैं इसको एग्जाम में हूँ और मुझे इसको डायरेक्ट करना है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट करेंगे तो x की वैल्यू 3 यहाँ रख देंगे तो कितना हो गया 12। ठीक है, y की वैल्यू रख देंगे यहाँ 20 हो गया, नीचे रखेंगे x की वैल्यू 3 हो गए तो यहाँ पे 15 हो गया, y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 8 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया जी 32 और 7 हो गया, लिखेंगे कितना 32:7 लिख दूंगा, यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देखा बट्टे वाली संख्या को ऐसा लिख दिया गया है यहाँ पे, समझ पा रहे। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। हो अब तो गर्मी सी होने लगी ना, है गर्मी होने लगी ना, अब ऐसे लग रहा है कि इसको खोल के फेंक दूं, लेकिन जब खोल के फेंकते हैं तो सर्दी लगती है। माइक माइक गिर रहा है, हमारा माइक गिर रहा है। चलो ठीक है, आगे चले। हो 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 कितना प्यारा सवाल है, इसका आंसर कौन करेगा सबसे पहले। मोस्ट, वेरी गुड वेरी गुड, मोस्ट। मोस्ट सवाल है, देखते हैं कौन करता है सबसे पहले। करो भाई, करो 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 भैया, नींद आने वाली है, एक उत्तर। सर जितना हो
एक भाई साहब बोल रहे हैं अन्य बसो, सर जी शॉर्ट सॉल्यूशन करवाओ ना। अबे पागल बुद्धू आदमी, मैं शॉर्ट नहीं करवा रहा, मैं तेरे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, बेसिक भी करवा रहा हूँ, शॉर्ट भी करवा रहा हूँ। ये क्या है? ये क्या बे? क्या है ये क्या है? हाँ, अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट ये भी बता देता तुम्हें ट्रिक के बना बना के इनको। हाँ हाँ भाई, ये क्या है? क्या है ये? शॉर्ट नहीं है तो क्या है? क्या है? कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूँ, साथ में शॉर्ट भी बता रहा हूँ। जाके ढूंढोगे ना पूरे यूट्यूब पे तो मिलेगी नहीं ऐसी क्लास है, समझ पा रहे हो? और देखो, ये क्या है? ये प्रैक्टिस जो करवा रहा हूं आपकी, क्या चीज है ये? हाँ, ये क्या है ये बताओ? ये देखो सीधा सीधा शॉर्टकट। यार हद कर दी, प्रैक्टिस तो करते नहीं हो। चलो करो। बहुत क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत क्वेश्चन है, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपकी कि मजा आ जाएगा आपको सर इतना। ठीक है। और प्यार से बोल रहा है मेरे को कि सर प्यार से समझा। ओहो ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ मेरे दोस्त, मैं डांट के कर रहा हूँ यहाँ? ये यहाँ पे कुछ मैं डांस प्रोग्राम के थ्रू सिखा रहा हूँ, प्यार से तो सिखा रहा होगा। भाई साहब तुम्हारे कमेंट को तो साक्षात प्रणाम कर लिया जाए ना, वो बहुत बड़ी बात है। चलो भाई, इसको करो। ठीक है, दो सवाल और कराऊंगा, दो सवाल, दो सवाल, दो सवाल और। ठीक है, अब क्लास है वैसे भी लंबी क्लास लेने वाला हूं मैं, 1.5 घंटे की क्लास लूंगा, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, 1.5 घंटे की। सो कैसे सकते हो तुम? कैसे बोल दिया नींद आ रही है? ना, सोने नहीं दूंगा बिल्कुल भी। चलो देखो यार, इसमें एक प्यारी सी चीज सिखाता हूँ। यहाँ पे इनकी वैल्यू दी हुई है, और कहाँ जाएगा भैया, कहाँ जाओगे आप? ठीक है, यहाँ पे इनमें पुट रखना है तो देखो रखो। एक की वैल्यू रखेंगे कितनी? एक की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी रखे हम? 3 रखे, तो ये हो जाएगा -9, और प्लस सी की वैल्यू 4 रख दे यहाँ पे तो हो गया 16 बराबर कितना? 33। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आप ये कहेंगे कि सर ये 11 हो गया, 11 की वैल्यू कितनी हो गई? 33, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, अब देखिए एक चीज होता है, परसेंटेज में हमेशा हम 100 की वैल्यू निकालते हैं, और यहाँ पे जो है एक की वैल्यू होती है ना, एक की वैल्यू वही इंपॉर्टेंट होती है। आप बोलते हैं ना कि जी 50 यूनिट की वैल्यू है, आप परसेंट उसमें देखना आगे ये पढ़ाऊंगा कि 50 की वैल्यू 250 है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे कि सर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 से 0 5 हो जाएगी। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते कि जी 50 की वैल्यू 250 है तो एक की वैल्यू कितनी हो? तो देखा ना आपने मैथ के सवालों में ऐसे करते हुए, वो वही कॉन्सेप्ट है। जब आपको ये पता चल गया, जब आपको ये पता चल गया कि एक की वैल्यू 3 है, तो आपसे सी की वैल्यू पूछा है, तो सी की वैल्यू है कितनी? वैसे आप कहेंगे कि सी की वैल्यू 4 है, तो सी की वैल्यू 4 है तो आप निकाल दीजिए, तो एक की वैल्यू 3 तो 4 की वैल्यू कितनी? 12। ठीक है, यही मेरा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो ऐसे करना है सवाल को। हो नेट गया, नेट गया, नेट गया। अच्छा, नेट कैसे जा सकता है तुम्हारा? हम्म, और देखो क्लास को रेगुलर लिया करो, अब चीजें आगे कनेक्ट होती चली जाएगी, फिर मजा नहीं आएगा तुम्हें। ठीक है, चलो अब आप यहां से कल करवाएं फिर। ठीक है, चलो, कई लोगों का नेट चला गया। चलो, अब ये भी एक इजी सा फॉर्मेट है, इसको मैं अब यहां से कल से शुरू करवाऊंगा आपको। ठीक है, आज यहां तक ही है। ठीक है, 11 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं, पहली टाइप के सवाल और हैं भी, 2-3 सवाल और अलग अलग पैटर्न के, वो मैं कल कराऊंगा। ठीक है, बाकी कल करेंगे, तो टाइमली क्लासों को लिया करो। और रिप्लाई, रिप्ले नहीं नहीं, अब तो कल ही करेंगे फिर। ठीक है, चलो जी, ओके। तो मुझे लगता है कि हमारी 1 घंटा और 18 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो टाइमली क्लासों को अटेंड करें, अच्छे पढ़ाई करें,
और सारा कॉन्सेप्ट कनेक्ट है एक दूसरे से, सिखा दूंगा मैं सारा। प्रैक्टिस करिए, और अभी तो जो प्रैक्टिस है कोई बुक आपके पास, उनसे प्रैक्टिस करना शुरू करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो कल आगे बढ़ेंगे अभी, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल करा दूंगा आपको। नमस्कार। ओके, तो लाइक शेयर दबा के, ठीक है। चलो ओके। और राहुल सर ये सवाल दोबारा बताओ, कौन सा राहुल? अभी तो ये सवाल दोबारा बताना है। इसमें कुछ भी नहीं करना, देखो 2a माइनस 3b 4b प्लस 4c, इनमें ये वैल्यू रखो 2 3 4 रख के, आपको पता चल गया कि इनकी जो मान है वो 11 का मान 33 आ गया। तो एक की वैल्यू 1 का मान 3 आ गया, तो 4 का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि इनका जो कनेक्टिविटी दी रखी है ना वो इनके साथ में है, क्योंकि इन तीनों का जो है वो 33 बनता है। जब आप इस तरीके से करेंगे 2a माइनस 3b प्लस 4c, जब इनको आप मान रखेंगे ये, तो इनका वैल्यू जो है 33 आता है, ठीक है। इस तरीके से समझ पा रहे हैं कि भैया इनमें ये कॉम्बिनेशन है 2a माइनस 3b प्लस 4c, इनका ये जो कॉम्बिनेशन है ना वो ये आता है 33। तो यहाँ इनकी मान पुट करके फिर हमें पता चला कि 11 की वैल्यू 33 आ गई, तो एक की वैल्यू कितनी है 3, तो हमें 4 की वैल्यू चाहिए क्योंकि सी का मान 4 है, इस तरीके से, ठीक है। ये एक तरह से कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ये वाला एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये एक कॉम्बिनेशन है, समझ पा रहे हैं ना। अब आप ये कहेंगे आप चाहते हो तो फिर सी का डायरेक्ट ही मान 4 बता देते, है तो नहीं ऑप्शन में कहीं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। सर आप इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले थे, ओहो हो। देखिए, अरे 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 अरे, देखो कितने इनको सब याद है, मैं इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला था। अच्छा, बताने वाला ये था कि एक चीज तो यह है कि मैं हाँ, पहली चीज तो यह है कि कल सभी लोग जो है स्टडी टिप्स बताने वाला हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। कल बताऊंगा वो मैं चीज, ठीक है। तो सभी लोग जो है आ जाइए वहां पे, शाम को 8 बजे के समथिंग हम डिस्कस करेंगे स्टडी टिप्स थर्ड, सभी बच्चे वहां पे पहुंचेंगे, ठीक है। दूसरा, डाउनलोड जो ऐप है हमारा टॉप स्थान अकेडमी का, ठीक है, वो अपने यार दोस्तों से मतलब अपने दोस्तों से, मेरा कहने का मतलब अपने जो भी फ्रेंड्स हैं आपके, जो भी जिगरी दोस्त हैं, जो आपका सर्किल है, उनमें इनको शेयर करो, ठीक है। और डाउनलोडिंग करवाओ उसको, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है। ये बात बताने वाला था। तीसरी चीज, रेगुलर प्रैक्टिस करिए क्लासों का, मैं अब 1.5 घंटे की क्लास करने वाला हूँ, ठीक है। तो फिर टाइम नहीं होगा हमारे पास, 1.5 घंटे की जब क्लास से मिलती रहेगी तो उस दौरान आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कवर करना चीजों को, टाइमली कवर करिए, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सुनामी बहुत बढ़िया क्लास, थैंक यू। चलो, और एक इंपॉर्टेंट चीज, रनिंग करा करो। मैं भी कल से रनिंग शुरू कर रहा हूँ वापस, क्योंकि दिल्ली में थोड़ी सी सर्दी सी पड़ रही थी ना, इस वजह से नहीं कर रहा हूँ। अब कल से शुरू करेंगे रनिंग, तो रनिंग आप भी किया करो, ठीक है भाई। रनिंग करना शुरू करो, हल्की हल्की रनिंग करो। ओके ओके, सुनामी बहुत बढ़िया क्लास थी भैया, थैंक यू सुनामी, थैंक यू सो मच। चलो आज के लिए इतना ही है, और पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने माँ बाप की सेवा करते रहें, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।